नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। गाजीपुर में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर मसूदपुर कस्बे के प्रत्याशियों ने बीएलओ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक नई वोटर लिस्ट में बड़े वोटरों के नाम नहीं जोड़े। इस बाबत प्रत्याशियों ने एसडीएम जखनिया को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई। प्रत्याशियों का कहना है कि बीते महीने डोर टू डोर सर्वे में मृतक दूसरी जगह शादी कर चुके और अन्य ग्राम सभा में नामांकित लोगों के नाम पुरानी लिस्ट से हटा दिए गए थे। साथ ही इस साल 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नए वोटरों के नाम बीएलओ को 482 लोगों के लिए सौंपे गए थे ताकि आगामी पंचायत चुनाव में वे वोट दे सके। हालांकि बीएलओ ने नए नाम लिस्ट में शामिल नहीं किए, जिससे मसूदपुर ग्राम सभा में सभी प्रत्याशियों में नाराजगी और विरोध उत्पन्न हो गया। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रत्याशियों ने कहा कि इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है। एसडीएम जखनिया ने प्रत्याशियों से कहा कि समस्या का समाधान किया जाएगा और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही नई वोटर लिस्ट में सभी नाम शामिल कर दिए जाएंगे। नाम है आपका? मोहम्मद इरफान नाम है। क्या मामला है? आप लोग सारे प्रत्याशी यहाँ तहसील परिषद में आए हुए हैं, क्या मामला है पूरा? हम लोगों के यहाँ जो लिस्ट बढ़ानी थी, जो घटानी थी, न वो बढ़ी है न वो घटी है। आखिर क्यों? ये सब बीएलओ की लापरवाही है। और बीएलओ से लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं मसूदपुर के, सारे लोग लगे हुए थे। उसके बाद जब नई लिस्ट आई है तो भाई आदमी परेशान हुआ, दौड़ दौड़ के 2 दिन हो गए। कल भी हम लोग जखनी आए थे, आज भी आए थे। तो एसडीएम साहब ने ये कह दिया कि आप लोग घबराइए मत, 30 तारीख के बाद हम लोग उस पर काम किया जाएगा निर्वाचन। उन्होंने भरोसा दिया आपको? जी। अगर नहीं मांग पूरी की नहीं मांग पूरी भाई तो जिसका 400-500 लोगों के करीब हैं तो गांव के लोगों को लिया के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और क्या, कौन सा रास्ता बताइए आप? क्या लगता है बस बीएलओ की ही लापरवाही की वजह से हुआ? टोटल सामने तो आप लोगों ने सारा काम बढ़ाने घटाने वाला काम सब किया? हम लोगों ने मिलजुल करके कम से कम 1-8 महीना हम लोग आगे पीछे दौड़ के बीएलओ के साथ काम कराए हैं। और जब एसडीएम साहब से कल पूछा गया कि ये किसकी लापरवाही, तो एसडीएम साहब ने भी यही कहा कि बीएलओ की लापरवाही। नाम है आपका? असलम सिद्दीकी। क्या मामला है? तहसील परिषद में क्यों आए हैं? मामला यही है कि हमारे यहाँ अभी 3 महीना पहले जो है ग्राम सभा मसूदपुर सादियाबाद में बीएलओ के द्वारा जो है पंचायत वोटर लिस्ट का सर्वे किया गया था। उस सर्वे में सभी प्रत्याशी एक साथ मौजूद थे बीएलओ के साथ में। डोर टू डोर जो है सर्वे हुआ। तो सर्वे में जब फाइनल लिस्ट बनने के बाद जो है यही हुआ कि जो है परिवर्धन, जो नाम बढ़ाने वाला है परिवर्धन जो है 482 नाम परिवर्धन की सूची आई बन के और 473 नाम 473 नाम जो है विलोपन के लिए आई और 27 नाम जो है संशोधन के लिए आई। तो ये इसकी ड्यूटी या जिम्मेदारी जो है बीएलओ को दी गई थी कि बीएलओ ही अपने मोबाइल ऐप से जो है इसको डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। बीएलओ की लापरवाही से इन्होंने किया नहीं। कोई भी नाम, ना एक नाम इन्होंने विलोपन किया ना परिवर्धन किया। अच्छा। तो हम लोग बेफिक्र थे कि इन्होंने कर दिया है। ये बाद में जब वोटर लिस्ट आई है तो पता ये चला कि जो 2021 की जो वोटर लिस्ट है वही वोटर लिस्ट फिर छपके आ गई है। तो क्या कितना घटाना बढ़ाना था? कितने वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने थे? उसमें जो है 482 नाम परिवर्धन का था और 473 नाम विलोपन का था। 27 नाम जो है संशोधन का था। जो नाम गलत था वो संशोधन के लिए आया था। तो आप यहाँ आए थे, एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? एसडीएम साहब यहाँ कल हम लोग आए थे मिलने के लिए। तो एसडीएम साहब ने कहा कि नहीं, कौन कह रहा है कि ऐप नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है। तो बीएलओ को उन्होंने डांटा। बीएलओ से कहा कि अभी देखो खोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बीएलओ के द्वारा ये बता दिया गया एसडीएम साहब से कि हाँ चल रहा है। तो हम लोग ये हुआ। आज एसडीएम साहब से आप मिले थे, क्या उन्होंने अब आज एसडीएम साहब से मिले तो एसडीएम साहब कल तो एसडीएम साहब कहे कि सर्वर चल रहा है, आप उसको सब फीडिंग करिए जो है अपने मोबाइल के द्वारा। अब आज कह रहे हैं कि आप आपत्ति दाखिल करिए, तो सम्मिलित करने वाला फार्म भरिए। एक नाम का एक फार्म भरना पड़ेगा। तो कम से कम 500 विलोपन है, 500 परिवर्धन है, 1000 फार्म कौन बैठ के भरेगा? और ये जो किसकी जिम्मेदारी, हम लोग की जिम्मेदारी है कि भरेंगे। ये तो जो है विभाग की लापरवाही, बीएलओ की लापरवाही कही जाएगी ना कि इन लोगों ने जो है फीडिंग नहीं किया है। उसकी जिम्मेदार हम लोग थोड़ी है, उच्च अधिकारी लोग ने जिम्मेदार हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोइनुद्दीन बाबर है और मैं मसूदपुर शादियाबाद का प्रत्याशी हूं और पूर्व प्रत्याशी भी था और वर्तमान प्रत्याशी भी प्रधान पद का। क्या मामला है, तहसील परिसर में आए हुए हैं? तहसील परिसर में आने का ये रीज़न है कि हम लोग 23 तारीख को पहला प्रकाशन होना था ग्राम पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट का। तो उसमें जैसे ही 23 तारीख को वोटर लिस्ट प्रकाशन हुई तो हम लोग के पास जब ये वोटर लिस्ट मिल गई तो उसके बाद हम लोग देखे तो उसमें से जो नाम घटने और बढ़ने को दिया गया था ये BLO द्वारा, वो उसमें ना घटाया गया ना बढ़ाया गया, उसमें सिर्फ 6 नाम बढ़ाया गया है और उसको यथास्थिति रखी गई जो 2021 में थी लिस्ट, उसी के अनुसार पर उस पर से 450 वोट घटाना था और 450 वोट बढ़ाना था। उसमें से कोई काम लगभग नहीं किया गया और उसमें BLO साहब से हम लोग निरंतर मिलते रहे। उन्होंने कहा कि नहीं हो गया है। जब लिस्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम जा करके SDM साहब को सौंप दिए हैं। हमसे उन्होंने हम लोग प्रत्याशी से कहे कि SDM महोदय को हमने सौंप दिया है। तो जब हम लोग SDM महोदय के पास 24 तारीख को आने का काम किए तो SDM महोदय ने कहा कि भाई क्या बात है, तो हम लोगों ने अपनी बात को रखी। तो वहाँ SDM महोदय ने कहा कि भाई कौन BLO, तो BLO को बुला के उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा भाई अपने ऐप से क्यों नहीं किए, तो क्या सर ऐप चल नहीं रहा है और सारा हमने SDM को दे दिया। SDM महोदय ने अपने BLO को डांटा भी और कहा कि तुम अपना ऐप खोलो, तो ऐप उन्होंने खोला लेकिन उससे वो काम हो नहीं पा रहा था। उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग उप ज़िला अधिकारी महोदय को ये पत्रक भी सौंपने जा रहे हैं कि हमारा काम जो है, जो हमारा वोटर लिस्ट घटना और बढ़ना था, वो सुचारू रूप से वोटर लिस्ट बढ़े और घटे। यही मांग है आपकी? जी। आज मुलाकात आप लोगों ने किया? हाँ, आज SDM महोदय से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पहले तो पूर्व में, एक रोज़ पूर्व में उन्होंने कहा कि भाई हो जाएगा, BLO कर देंगे फिर से ऑनलाइन। तो आज उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है। तो हमने कहा सर ये किसकी जिम्मेदारी है? तो उन्होंने कहा भाई ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है और BLO की जिम्मेदारी है और जो निर्वाचन बाबू हैं उनकी जिम्मेदारी है, कंप्यूटर बाबू की। तो हम लोग यहाँ पर कुल मिला जुला के क्या लग रहा है कि किसकी लापरवाही है? हाँ, इसमें लापरवाही एकदम सुचारू रूप से देखी जाए, एकदम सही ढंग से, तो इसमें पूरी की पूरी लापरवाही BLO की है। हाँ महोदय। और मीडिया के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज हम लोग उप ज़िला अधिकारी महोदय कार्यालय पर आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़िला अधिकारी कार्यालय पर भी जाने का काम करेंगे और पूरा हम ही नहीं, हमारे पूरे गांव के लगभग जितने नवयुवक जो वोटर्स हैं, जो नए यंगस्टर जो वोटर्स बने हैं, वो भी तैयार हैं कि नहीं भाई हम लोग अपना चलेंगे कि हम लोग का नाम क्यों नहीं आने का काम हुआ। हम लोग अपना सरकार से और सरकार के जो आला अधिकारी बैठे हैं उनसे अपनी बात रखेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। हाँ, मेरा नाम अतुल कुमार, SDM जखनिया। सर, मसूदपुर ग्राम में क्या मामला है सर? प्रत्याशी वोट मसूदपुर ग्राम में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 30 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। इस मतदाता सूची और प्लस जो डुप्लीकेट सूची हुई थी उसमें जो नाम कटे थे वो विलोपन सूची का भी प्रकाशन किया गया है। यदि किसी मतदाता को कोई आपत्ति है या अपना नया वोट दर्ज कराना चाहता है तो डॉक्यूमेंट दे करके BLO के माध्यम से अपनी आपत्ति एवं दावे दर्ज करा सकते हैं, जिसको नियमानुसार जांच कर आवेदन मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाएगा। सर, जितने भी प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि सारे नाम बढ़ाने को लेकर BLO साहब को दिया था मगर उन्होंने ये पूर्ति नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है। BLO साहब जो दियत किए गए, अब जो भी नाम छूटे हैं वो ऑलरेडी इसी में दूर में जो भी उनके द्वारा दिया जाएगा उसको करा दिया जाएगा, दर्ज करा दिया जाएगा मतदाता सूची में। अच्छा, ये हो जाएंगे? हाँ, दर्ज हो जाएंगे। दावे आपत्ति इसलिए मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, अगर किसी को दावा आपत्ति देना हो तो 30 तारीख तक का समय है। 30 तारीख के अंदर BLO को दे देंगे, BLO द्वारा हमारे पास दिया जाएगा, उसकी जाँच करा करके नियमानुसार आवश्यक कार्य कर उनको मतदाता सूची में दर्ज कर दिया जाएगा। आपत्तियों को अगर सही पाई जाएंगे तो विलोपित कर दिया जाएगा। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। मसूदपुर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर BLO द्वारा नए वोटरों के नाम न जोड़ने से चुनावी प्रक्रिया में विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना ने चुनावी तैयारियों और मतदान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अहमियत को उजागर किया है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।